कहीं से कोई पैसे वाले धनवान व्यक्ति आ जाते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि इस राज्य में भी वैसे लोग हो सकते हैं जो राज्यसभा जाना चाहते होंगे या जाना चाहिए। तो हमने दोनों ही दल के नेताओं से अपील किया है कि भाई एक तो इसमें ऐसा ना हो कि झारखंड की छवि जो हमेशा खराब होते रहती है वो खराब हो। किसी धनवान व्यक्ति तो सामने आता है तो देख लीजिए कोई नामी गिरामी बाहर के पूंजीपति हैं या अगर कोई इस राज्य का है वो भी चाहता है कि हम जाएं तो प्राथमिकता राज्य को मिलना चाहिए, वैसे बेहतर तो होगा। बहुमत के लिए 27 प्लस का आंकड़ा चाहिए, ये तो बीजेपी के पास है ही नहीं। अरे भाई बीजेपी के पास नहीं है मगर कोई आता है तो अनुमान लगाता है ना कि हम 3-4 लोग खड़ा हो जाएंगे तो 27 के नीचे आ जाएगा। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है और हालांकि अब तक जो है चुनाव को लेकर के आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बावजूद इसके जो जमशेदपुर पश्चिम से विधायक है सरयू राय, इन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट करके राज्यसभा के चुनाव में स्थानीय प्रत्याशियों को मौका देने की बात की है। हम सीधे सरयू राय से जुड़ते हैं और समझते हैं कि क्यों मांग कर रहे हैं, स्थानीय प्रत्याशियों को मौका देने की मांग कर रहे हैं, आप क्या देखें? झारखंड में 2000 के बाद से जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो कैसे कैसे लोग यहाँ से राज्यसभा सदस्य बनकर जाते हैं, उनकी लंबी फहरिस्त है। इस बार तो इस तरह से विधायकों की संख्या है कि यूपी एक साथ रहे तो दोनों सीटें उनको जाने की संभावना बन सकती है। मगर ऐसे समय में ऐसे लोग जो धनवान हैं, जिनके पास पैसा है या जो राजनीतिक संपर्क करते हैं सरकारों से, ऐसे लोग चाहते हैं कि भाई हम राज्यसभा में रहें। तो कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं कि ये लोग फिर से उनकी राज्यसभा सदस्यता और जगहों से खत्म हो गई है तो झारखंड से भी जाना चाहते हैं। ये जाना चाहेंगे तो इनकी मंशा तभी पूरा होगी कि या तो बेस वोट उनका जेएमएम की तरफ से कुछ मिले या भाजपा का मिले। तो हमने दोनों ही दल के नेताओं से अपील किया है कि भाई एक तो इसमें ऐसा ना हो कि झारखंड की छवि जो हमेशा खराब होते रहती है वो खराब हो, और अगर किसी धनवान व्यक्ति तो सामने आता है तो देख लीजिए कोई नामी गिरामी बाहर के पूंजीपति हैं या अगर कोई इस राज्य का है वो भी चाहता है कि हम जाएं तो प्राथमिकता राज्य को मिलना चाहिए। वैसे बेहतर तो होगा कि जो जिसकी जितनी ताकत है अपनी ताकत के अनुसार अपना उम्मीदवार खड़ा करे, जेएमएम खड़ा करे, कांग्रेस खड़ा करे, भाजपा खड़ा करे। अब उसमें जो जीते जो हारे वो संख्या बल पर निर्भर करता है। मगर कहीं से कोई पैसे वाले धनवान व्यक्ति आ जाते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि इस राज्य में भी वैसे लोग हो सकते हैं जो राज्यसभा जाना चाहते होंगे या जाना चाहिए। सरयू राय जी, आपने अपने पोस्ट में ये भी लिखा है कि उद्योग जगत से वैसे लोग जो राजनीतिक पहुंच रखते हैं और धनवान हैं, ऐसे लोग जो है लगातार जो है कोशिश में लग रहे हैं। तो आप अभी बता रहे थे कि कुछ ऐसी सूचनाएं भी, क्या कुछ सूचना है आपके पास, कौन से वैसे लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ये नाम बताना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा क्योंकि हमारे पास भी जो सूचना दिया है उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। मगर अगर यहाँ सभी दल इस मत के हो जाएंगे कि हम अपनी ही ताकत पर चुनाव लड़ेंगे तो ऐसे लोग पीछे हट जाएंगे। ऐसे लोग जब अंत तक प्रभावशाली रहते हैं तो मैंने ही कहा है कि 2 ही पार्टियों के पास संख्या है, भाजपा के पास, जेएमएम के पास, जो इनके लिए अपना कुछ वोट दिलवा सकता है। तो इनको देखना चाहिए दोनों को कि भाई जो इस राज्य का है ऐसा रुचि रखने वाले 2-4 हो सकते हैं, उनमें से किसी को दें, कोई बाहर से आए। राज्यसभा में तो बहुमत के लिए 27 प्लस का आंकड़ा चाहिए, ये तो बीजेपी के पास है ही नहीं। अरे भाई बीजेपी के पास नहीं है मगर कोई आता है तो अनुमान लगाता है ना कि हम 3-4 लोग खड़ा हो जाएंगे तो 27 के नीचे आ जाएगा। अगर 3 ही लोग रहेंगे, 2 लोग रहेंगे तो सर्वसम्मत हो जाएगा, 3 लोग रहेंगे तो 27 के ऊपर होगा, 4-5 हो जाते हैं तो संख्या घट के 20 पर 25 पर भी आ सकती है। तो ये रणनीति लोग अंत में अख्तियार करते हैं। तो जो दल हैं हमारे बड़े दल हैं उनके लिए मैंने यही कहा है कि ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग यहाँ के लोगों को ही प्राथमिकता दें, वैसी स्थिति आने पर नहीं तो अपने संख्या बल के आधार पर ही लड़ें। झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भी है, इसके अलावा जो नेता प्रतिपक्ष है बाबूलाल मरांडी, इन दोनों से भी आपने आग्रह किया है कि इनके समर्थन के बिना जो है वो ये मुमकिन नहीं है। ऐसे में जो है ये लोग जो है स्थानीय प्रत्याशियों को मौका दे। क्या लग रहा है, आपकी बात सुनी जाएगी? पहली बात तो ये है कि इसमें लोग कोई रुचि ही नहीं है और अपनी ताकत है, अपनी ताकत के आधार पर लड़ना चाहें लड़ें, अब आंखों भर दे दें।
मगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कोई धनवान व्यक्ति ही आ रहा है और उसके समर्थन की गुंजाइश बनती है, तब इनको स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देनी है। जो आंकड़े हैं सामने, उसमें अगर झामुमो और कांग्रेस के अगर एक एक कैंडिडेट होते हैं तब तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। आंकड़े सबके सामने हैं और हर आदमी विश्लेषण कर सकता है, इस पे हम लोग कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। एक परिस्थिति की हम लोग कल्पना कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति आती है तब क्या करना चाहिए, यही मेरा आग्रह है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in